हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपी टेट। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी टेट, एमपी टेट और अदर स्टेट टेट के लिए सीडीपी, डेट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के लिए, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और कई सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, तभी आप इसके जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी चैप्टर 1। आज का टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं हम ग्रोथ की डेफिनेशन। ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल कांस्टेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और इवन एन इंडिविजुअल सेल। ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इससे आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने डेफिनेशन बताई है आपको। अगर इसे हम हिंदी में देखें तो ग्रोथ जो होती है, हम वृद्धि का जो प्रयोग शारीरिक बढ़ोतरी के लिए करते हैं। जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और उसके शरीर के अंग भी उसी अनुसार बढ़ते हैं, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। फिजिकल ग्रोथ जो होती है, लाइक बॉडी का बढ़ना, हेयर्स का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना, ये सब चीज़ों का ग्रो करना क्या कहलाता है? ग्रोथ के अंडर आता है। जैसे वृद्धि का अर्थ है बच्चों के शरीर के अंगों का विकास होना, उसके काम करने की जो क्षमता है उसका डेवलपमेंट होना, क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी में, जो कि है कॉम्प्लेन का। उसमें एक बच्चा है, वो अपनी मदर से बोलता है कि मम्मी मैं बढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मैं बढ़ूँगा कब? लेकिन उसका उसका मतलब क्या है कि मैं एज वाइज तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो जो हाइट है वो किसके अंडर आती है? वो आती है ग्रोथ के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि हम किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हम बॉडीली ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसके आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। आइए देखते हैं हम डेवलपमेंट की मीनिंग। Development is a process where a particular organism not only grows physically but acquires mental and psychological growth as well. हिंदी में विकास। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष जीव न केवल शारीरिक रूप से बढ़ता है बल्कि मानसिक और शारीरिक विकास भी प्राप्त करता है। इससे आप क्या समझते हैं? अभी जब हमने देखा कि ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ में हमने देखा कि बॉडीली जो चेंजेस आते हैं वो से हम किस में लेते हैं? ग्रोथ में लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होगा ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में सिर्फ आप जो बच्चा है वो बॉडीली तरीके से नहीं बढ़ेगा, उसका कॉग्निटिव लेवल, उसका मेंटल लेवल, उसका साइकोलॉजिकल पावर, ये सारी चीज़ें भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होगा एक बच्चे में, माइंड से रिलेटेड, ऑल्सो बॉडी से रिलेटेड और सोशल इकोनॉमी से रिलेटेड या सोशल चेंजेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? ये आएंगी डेवलपमेंट के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। नाउ हम बात करेंगे फिज़िकल डेवलपमेंट की, कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप का है। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब जब हम दौड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे क्या हाथ पैर, हमारी होल बॉडी काम कर रही है। तो जो पूरी बॉडी काम कर रही है तो वो किसके अंदर आएगी? ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आएगा राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं तो लिखने में हमारी होल बॉडी तो रेस्ट में, लेकिन सिर्फ हमारी दो फिंगर्स है जो काम कर रही है, तो ये क्या होगा? फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है क्वालिटेटिव होती है और जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मतलब एक टाइम तक पर्टिकुलर बढ़ता है कोई भी ग्रोथ, उसके बाद रुक जाती है। और जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहता है। सेकेंड इज़ ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। ग्रोथ को जो है हम मेज़र कर सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कैसे वो बढ़ रहा है। और जो डेवलपमेंट है इट कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंटेलेक्ट को तो मेज़र नहीं कर सकते कि कितना परसेंट वो बढ़ा है, कितना परसेंट कम हुआ है। थर्ड इज़ इट डज़ नॉट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ स्पेन, स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन। जैसे कि हमने अभी बात की कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, ये एक टाइम पे स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट इट इज़ अ कंटिन्यूस इन ऑल एरियाज ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ये हर तरीके से कंटिन्यूस रहती है, ये बढ़ते चली जाती है, ये एक टाइम पर रुकती नहीं है। इट इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं एक पेड़ है, पेड़ की एक टहनी होती है, उसी तरह डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ। डेवलपमेंट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मैनी साइडेड। डेवलपमेंट जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना इसको, और काफ़ी सारी साइडेड होती है। ग्रोथ इट अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स। जो ग्रोथ है वो डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पर
चेंज होते चलते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि आपको पूरी तरीके से चेंज करता है। जो ग्रोथ है इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, ग्रोथ जो है डायरेक्शनल नहीं होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव होती है, डे टू डे चेंज होते चलती है और एक सीक्वेंस में बढ़ता है बच्चा। ग्रोथ इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द पार्ट्स, जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। और जो डेवलपमेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, या एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, या एक तरीके से नहीं बढ़ती है, इसलिए इसका कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं ग्रोथ में, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है, जैसे कोई बच्चा की हाइट जो है 5 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है, अलग अलग तरीके से बच्चा बढ़ता है अलग अलग लेवल पे। डेवलपमेंट जो है ये एक लेवल, इसमें भी जो चाइल्ड है वो अलग अलग डिफरेंस है उसकी लेवल ऑफ में। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, जो ग्रोथ है वो अफेक्ट नहीं करती है लर्निंग के थ्रू, और जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग और एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करते हैं इसे। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में और नॉट लीड टू डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट को लीड नहीं करती है, और जो डेवलपमेंट है वो इंटरोगेटिव होती है, वन एस्पेक्ट ऑफ प्रमोट करता है, जो एक कोई भी एक एस्पेक्ट जो है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट को दूसरे एस्पेक्ट को बढ़ने में या होने में। तो दिस आर दी difference between growth and development. Now we will talk about types of development कि डेवलपमेंट किस टाइप का होता है। तो फर्स्ट इज़ फिजिकल, जिसे हम शारीरिक बोल सकते हैं। कॉग्निटिव, दैट इज़ संज्ञानात्मक। इमोशंस की बात करें तो इमोशंस क्या होता है आपको पता होगा। मोरल की बात करें तो नैतिक व्यवहार। लैंग्वेज की बात करें तो भाषा, और सोशल की बात करें तो मेल जोल। तो ये जो सारे टाइप्स है ये क्या है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि बच्चे का फिजिकल पार्ट भी आ रहा है, मेंटल पार्ट भी आ रहा है, उसकी लैंग्वेज भी आ रही है, उसका सोशल बिहेवियर भी आ रहा है। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल चीज़ें हैं जो एक बच्चे को एक सही इंसान बनाती है, उसे ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। देखेंगे कुछ ऐसी स्टेजेस जिसमें डेवलपमेंट को डिवाइड किया हुआ है, जैसे हम बोलते हैं कि इन्फेंसी से लेके अडोलेसेंस तक। इसमें भी स्टेजेस है, प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। इसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेड। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और अब हम देखने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर रुक जाती है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा प्रीवियस वीडियो से। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है प्रीनेटल पीरियड, दैट इज़ कॉन्सेप्शन टू बर्थ। इसका मतलब है गर्भधारण से लेकर बच्चे के पैदा होने तक का जो पीरियड है उसको हम प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। सेकेंड है इन्फेंसी, बर्थ टू 12 मंथ ऑफ एज, मतलब पैदा होने के बाद से 12 महीनों तक का जो पीरियड है वो इन्फेंसी कहलाता है। अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ 1 to 6 ईयर, मतलब बच्चे के 1 साल से 6 साल के होने तक का जो पीरियड है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। फोर्थ है मिडिल चाइल्डहुड, दैट इज़ 6 to 12 ईयर्स, मतलब कि 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो पीरियड है उसको हम मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं। और लेटर चाइल्डहुड, दैट मीन्स 12 to 19 ईयर्स, मतलब जब जो बच्चा है वो पूरी तरीके से एडल्ट बन जाता है। डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। वो एज वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें भी जैसे हम ग्रोथ को लेते हैं तो ग्रोथ एक क्या होता है 25 ईयर्स तक हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से होगा, हम पर्टिकुलर तरीके से हर तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन एक टाइम पर वो सारी चीज़ें रुक जाएगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बढ़ते रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज़ होगा, मोरल पावर इंक्रीज़ होगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी, स्किल्स इंक्रीज़ होंगे। तो जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। अब हम एक इमेज देख रहे होंगे चाइल्ड ग्रोथ की, जिसमें WHO को अकॉर्डिंग उनने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ सही तरीके से पलटना सीख रहा है।
सेकेंड ईयर में वो क्या कर रहा है, थोड़ा बैठने की कोशिश कर रहा है। थर्ड ईयर में क्या कर रहा है, वो घुटनों के बल खड़े होने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ ईयर में क्या कर रहा है, वो पूरी प्रॉपर तरीके से खड़ा हो रहा है। और फिफ्थ ईयर में क्या कर रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हम खुद देखते हैं अपने सामने कि बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं। पर ईयर उसकी ग्रोथ होते चलती है। ऑल्सो जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट है उसका होते चल रहा है, तो चेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड। तो प्री नेटल जो है उसमें एम्ब्रियो करके एक पीरियड होता है जो कि फर्टिलाइजेशन, जब गर्भधारण स्टार्ट होता है तो उससे 9 वीक्स तक ये चलता है। सेकंड होता है फीटस। फीटस क्या होता है, वो जो 9 वीक्स है उसके बाद से लेकर बर्थ होने तक का जो पीरियड है उसको हम फीटस बोलते हैं। और प्री नेटल मतलब 22 वीक्स से लेकर 7 डेज आफ्टर बर्थ। 22 वीक्स जब पूरे हो जाते हैं लेडी को और उसके बाद 7 डेज हो जाते हैं बच्चे को बॉर्न किए हुए, तो उस पीरियड को हम प्री नेटल बोलते हैं। सेकेंड है पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल में भी 5 तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, न्यू नेटल, इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूल एज, स्कूल एज। तो न्यू नेटल क्या होगा, फर्स्ट 4 वीक और 20 डेज ऑफ लाइफ। बच्चा जो जब 28 दिन का होता है तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, नियोनेटल। इन्फेंसी मतलब लाइफ का पहला साल, जो कि 12 महीने हम बोलते हैं ना बर्थ के बाद, उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। टॉडलर मतलब 1 to 3 ईयर्स, मतलब जब बच्चा सही तरीके से चलना स्टार्ट करता है। प्री स्कूल एज दैट मीन्स जब हम उसे किंडरगार्टन में लेकर जाते हैं 3 to 6 ईयर्स। और स्कूल एज क्या होती है, जब वो सही तरीके से बड़ा हो जाता है और उसे हम स्कूल में एडमिट करवाते हैं 6 to 12 ईयर्स। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, इसलिए बेटर है कि आपको एक बार इसका आइडिया हो। दिस इज़ अ प्रीनेटल पीरियड। इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि जर्मिनल से लेकर बच्चे के बर्थ लेने तक की क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से जो गर्भ में बच्चा होता है वो किस तरीके से बढ़ रहा होता है। हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में टॉडलर 1 to 3 ईयर्स, जब बच्चा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे रेंगता है, रोता है, अपनी इमोशंस जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन इस एज में क्या होता है, बच्चा पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं है। दैट मीन कॉन्शियस तो है लेकिन अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को वो एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को बताने के लिए वो रोएगा ही। सेकेंड उसी में है प्री स्कूल एज, दैट इज़ 3 to 6 ईयर। हमने जैसे बोला कि किंडरगार्टन में जब हम बच्चों को भेजते हैं, जब वो सही तरीके से चलना स्टार्ट कर देता है, वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, जो उसका माइंड है वो सही तरीके से डेवलप होने लगता है, उसका डेवलपमेंट सही वे में होता है, तब हम उसे स्कूल में भेजते हैं। मिडिल चाइल्डहुड में हम स्कूल एज इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि 6 to 12 ईयर्स है। इसी एज में क्या होता है, बच्चे सही तरीके से स्टडी कर पाते हैं और सही तरीके से समझ पाते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि बच्चों को आप जैसा एटमॉस्फेयर दोगे, बच्चा उन चीज़ों को ज़्यादा ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड में हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दो और अच्छा इन्वायरमेंट दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग घर में इंग्लिश में बात करें तो बच्चा क्या होगा, हिंदी से बेटर क्या बोल पाएगा, वो इंग्लिश बोल पाएगा, क्योंकि आप उसको वैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। और अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो उसके लिए वो सेकेंड लैंग्वेज हो गई, तो उसके लिए वो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है हार्ड हो जाएगा आगे चलकर। अर्ली चाइल्डहुड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें क्या एज ग्रुप होगा, 2 से 6 साल, 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड को अंदर बोलेंगे। इसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ रैपिड मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब कि ये पीरियड होगा, इसमें बहुत ही रैपिड, बहुत ही फास्ट तरीके से बच्चा क्या होगा, फिजिकली तरीके से, मेंटली तरीके से, इमोशनल तरीके से डेवलपमेंट होगा उसका। इसमें क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करेगा, ऑल्सो इमिटेट करने की कोशिश करेगा लोगों को। तो दिस आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब हम देखेंगे लेटर चाइल्डहुड, जो कि 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के पीरियड को हम बोलते हैं। इसको हम अडोलेसेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ हर तरीके से हो जाएगी। बच्चा क्या होगा, बहुत अच्छे से कॉग्निटिव लेवल पे, बहुत अच्छे वे में उसकी जो थिंकिंग लेवल है, उसके स्किल्स लेवल जो है, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो बच्चों को अगर आप सही डिसिप्लिन में, सही मैनर से और सही वे में अगर उनको आप फॉरवर्ड करते हैं या आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा क्या होगा, आगे चल के बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा, ऑल्सो बहुत अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। हम लेटर चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। 9 to 12 ईयर्स, मतलब कि 9 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम लेटर चाइल्डहुड के अंडर लेते हैं। ये एज क्या होती है, बहुत ट्रबलसम होती है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो वही करेंगे जो उनका मन होगा। उन्हें सही गलत से, ट्रूथ
या किसी भी टाइप की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने बैचमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को। तो इसमें क्या होगा, मोरल एथिक्स ये जो सारी चीज़ें ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगी और ये बहुत ट्रबलसम एज है। ये पर्टिकुलर वर्ड को आप अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आप गैदर करेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ऐसे पूछकर लेकर भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ट्रबलसम में किस वर्ष के बच्चों को बोला जाता है। इस एज में क्या होगी, जो बच्चे होंगे वो एसेंशियल नॉलेज को लेने के लिए बहुत क्यूरियस है, तो वो उन्हें जो भी लगेगा वो वही करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो पर्टिकुलर एडल्ट हो चुके हैं, वो बहुत बड़े हो चुके हैं, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। थर्ड इज़ इसमें जो गैंग स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा होगी। बच्चों को ग्रुप में रहकर काम करना बहुत पसंद होगा और वो अपने एज मेट्स और ग्रुप में रहकर एक्टिविटीज़ और क्रिएटिव वर्क्स को करेंगे। सो दिस आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर चाइल्डहुड। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेड। इस वीडियो में भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को ही फॉलो करेंगे। बस इसमें टॉपिक हम देखने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ऐसे क्या कारक है जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर रुक जाती है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा प्रीवियस वीडियो से। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है जैविक कारक, तीसरा है शारीरिक रचना, दैहिक प्रवृत्तियाँ, मानसिक योग्यता, विशिष्ट रुचियाँ, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार, विद्यालय, अन्य और भी कारक है जो प्रभावित करते हैं। इनसे आप क्या समझते हैं, हर टाइप की चीज़ें जिसके थ्रू एक बच्चे का डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल होता है और जिसके थ्रू बच्चा जो है चीज़ों को समझ पाता है। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर हो, उसका हेरिडिटी हो, उसका इन्वायरमेंट हो, उसकी शारीरिक रचना हो, डेवलपमेंट हो, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हो, उसका एजुकेशन इन्वायरमेंट हो, उसका फैमिली इन्वायरमेंट हो, सोशल इन्वायरमेंट हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रभावित करता है किसी भी तरीके से, हर तरीके से किसी भी बच्चे को उसके व्यक्तित्व में आगे बढ़ने को और उसके रियल लाइफ में रहने पे। अब हम देखेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड ग्रोथ को। तो उसमें होगा पहले तो जेनेटिक्स, क्योंकि जीन्स जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, तो वो भी एक फैक्टर है कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन एंड फूड। अगर बच्चे को सही तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं मिले या फूड नहीं मिला तो बच्चा क्या होगा, फिजिकली तरीके से सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा फिजिकल वे में, और उसको प्रॉब्लम होगी उसके ग्रोथ में। एटीट्यूड भी होगा, क्लाइमेट भी है, लाइक सीज़न, बॉडी शेप, सीजनल रेट्स ऑफ ग्रोथ होते हैं। कुछ कुछ सीजन्स में बच्चे जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं या उनकी ग्रोथ जो है थोड़ी अच्छी तरीके से होती है। अर्बनाइजेशन, जैसे हम देखते हैं गांव और शहर में अगर हम देखें तो वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, गांव का बच्चा भी सब कुछ कर सकता है जो एक शहर का बच्चा कर सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अर्बनाइजेशन का जो रोल है वो इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, घर तो ठीक है लेकिन आपको आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं मिल पाता है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाए। और भी अगर हम बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी फैमिली होगी तो वो चीज़ें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साइज़ और सोशल मोबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। तो ये सारे एक हमने देखा जनरल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड ग्रोथ को हर तरीके से, क्योंकि बच्चा जो है जो वो अपने आसपास होते हुए देखता है वही चीज़ें वो अडॉप्ट करता है, वही चीज़ें वो इमिटेट करने की कोशिश करता है, वही चीज़ों को वो सीखता है। आई होप क्लियर हुआ हो। पहला फैक्टर होगा हेरिडिटी और जेनेटिक। तो इसमें क्या होगा, जो मैन और वुमेन होती है, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे जीन्स आई है, लाइक हमारी आईज हो गई, हमारे हेयर कलर्स हो गए, तो ये हमको जेनेटिकली मिली है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कई बार हम देखते हैं कि अगर मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप है तो वो हो सकता है कि बच्चे का होगा, या फिर मम्मी पापा की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की हाइट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हेल्थ हिस्ट्री जो हो गई, ये भी कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स को कोई डिसीज़ है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं उनकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो डिसीज़ेस
आपको ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको जीन से मिल सकती है और जेनेटिकली होती हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सेक्स की बात हम करें तो बाय बर्थ क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो मेल इन्फेंट है वो क्या होगा, लॉन्गर होगा और हैवियर होगा, किससे, एक गर्ल चाइल्ड से। और ये कब तक चलेगा ये सुपीरियॉरिटी, ये 11 ईयर्स ऑफ एज चलेगा। मतलब जब बच्चा, जो लड़का है, जो बॉय है, वो 11 साल का होता है तब तक वो सुपीरियर रहेगा, लेकिन जो गर्ल्स होती है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है इन कंपेयर टू बॉयज़। तो ये भी जो सेक्स है ये भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को एक तरीके से अफेक्ट करता है। नाउ रेस एंड नेशनैलिटी। रेस से अगर हम समझे तो उसका मतलब होता है किस तरीके से जो बच्चा है उसकी हाइट है, टॉल है, शॉर्ट है। हम जिस भी तरीके से बच्चे को जज कर सकते हैं उसके रेस के अकॉर्डिंग, उसके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये भी उसके डेवलपमेंट पे असर करती है। क्योंकि जिस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे या बायस्ड होकर कुछ भी उस पर जजमेंट पास करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट में असर ज़रूर पड़ेगा। नेशनैलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली जिस तरीके की अगर नेशनैलिटी में अगर हम बोले तो हमारा जो सोसाइटी है वो सोसाइटी अलग है। अगर आप फॉरेन जाएंगे तो वहाँ की जो पर्टिकुलर सोसाइटी है उसका इन्फ्लुएंस अलग पड़ेगा, तो नेशनैलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारे क्या होगा, इंटरनल फैक्टर्स हो गए जो बच्चे को बाय बर्थ मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आफ्टर बर्थ बच्चों को मिलते हैं। पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट की बात करेंगे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। क्योंकि जिस तरीके का आप बच्चों को कल्चरल सिखाएंगे या जिस टाइप का उसको कल्चर सिखाएंगे, आप उसको इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा उन्हीं सब चीज़ों को इमिटेट करने की कोशिश करेगा, एसिमिलेट करेगा, अडॉप्ट करेगा और वैसे ही उसकी थिंकिंग होती चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर बहुत गहरा असर करती हैं। सेकेंड इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। स्टेटस ऑफ फैमिली कैसे इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जब आपका स्टेटस अच्छा होगा तो आप बच्चों को क्या करेंगे, उसकी सही तरीके से केयर कर पाएंगे। एसेंशियल जो चीज़ें हैं हेल्थ और डाइट को लेकर आप उससे वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। और अगर आपकी जो इकोनॉमी है या आपका जो पर्टिकुलर इनकम ऑफ सोर्स है वो कम है तो उससे क्या होगा, आप बच्चों को उस तरीके से चीज़ें नहीं दे पाएंगे जैसी उसे मिलनी चाहिए। तो सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो भी फैमिली के, वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर करता है। थर्ड इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो आप बच्चों को फूड एलिमेंट्स देते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है ये सारी चीज़ें इक्वल रेट में होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को सही तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं दे पाएंगे तो उनकी जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं वेल नरिश नहीं हो पाएंगे बच्चे। इसलिए उनको सही तरीके से न्यूट्रिशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चाइल्ड उस लेवल में होता है, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा होता है तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है और लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ है वो आपके न्यूट्रिशंस पर ही डिपेंड करती है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, प्यूबर्टी और एडोलसेंस की जो एज होती है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन और कैलोरीज़ की। आप सही तरीके से प्रोटीन और कैलोरीज़ बच्चों को दें तभी बच्चों का सही तरीके से ग्रोथ हो पाएगा और डेवलपमेंट हो पाएगी। होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इससे आप क्या समझते हैं, बच्चा क्या सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ रहा है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो सारे बच्चे कहीं ना कहीं इक्वल रेट पर सेम ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी थिंकिंग लेवल, उनकी कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है तो उनका जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है, उनकी क्यूरियोसिटी है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ क्रिएट करती है। तो जो डेवलपमेंट है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों को बचपन में अगर कुछ सिखा दिया तो बच्चे उस चीज़ को प्रॉपर तरीके जैसा आपने बोला उस चीज़ को ही सही समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तब उनका जो आइडिया है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेगा। वो खुद से चीज़ों को क्यूरियस माइंड के साथ जो है वो इन्वेंट करेंगे तो उनका जो आइडिया है वो कॉम्प्लेक्स होता चलेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हर लेवल में, फिजिकल, मेंटल, सोशल या इमोशनल हो, किसी भी तरीके से हो, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही जाएगा। रहते अपने पेरेंट्स पर या किसी भी अपने गार्जियन पर या किसी भी ह्यूमन बीइंग पर कि कोई उसे आए और खाना खिला दे या उसको पैम्पर कर दे, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, खुद के हाथों से खाना स्टार्ट करता है। तो इससे हम समझते हैं कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो प्रोसीड होता है सिंपल्स टू कॉम्प्लेक्स की ओर।
डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये क्या है? सेकेंड पॉइंट है। इसमें क्या होगा, बच्चे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे। मतलब आप बच्चों को अगर बहुत सारे क्यूब्स देते तो जब वो छोटे होंगे तो क्या होंगे, उनको आसपास गोल गोल फेंक कर, कहीं पर भी फेंक कर खेलेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो सही तरीके से समझेंगे कि ओ, इससे हम अल्फ़ाबेट बना सकते हैं, इससे हम कोई और चीज़ें बना सकते थे, क्योंकि उनके जो कॉग्निटिव लेवल है या उनकी जो स्किल्स है वो बढ़ रही। तो वो जनरल जो सारी चीज़ों को फेंक कर खेल रहे थे वो अब स्पेसिफिक की तरफ, मतलब हम कुछ कर सकते हैं, इसके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं। देखेंगे कंक्लूजन जो भी हमने पढ़ा उसका। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर द बेबी बॉर्न। इससे आप क्या समझते हैं? ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है बेबी के बॉर्न होने से पहले से ही, मतलब बच्चा के पैदा होने से, दुनिया में आने से पहले ही उसके मदर के वॉम में। फ्रॉम द कंसेप्शन इन द मदर्स वॉम द पीरियड एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ स्टाइल। जो मदर वॉम से लेकर लाइफ में जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये पूरी लाइफ स्टाइल जो है उसकी और पूरा लाइफ स्पेन जो है ये तब तक बढ़ते चलती है। द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल टू द नर्सेज टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर टू द चिल्ड्रंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेट। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से समझा था कि क्या डिफरेंसेस होता है, क्या अंतर है दोनों में। इस वीडियो में हम देखेंगे विकास के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। हम थोड़ा बेसिक इंट्रो ले लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कि स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की इन जनरल, तो एक बार और देख लेते हैं स्टेजेस को। पहली है इन्फेंसी, दूसरी है चाइल्डहुड, तीसरी है एडोलेसेंस, फोर्थ है एडल्टहुड एंड फिफ्थ है ओल्ड एज। क्योंकि सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने जाना कि डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। तो आइए आगे देखते हैं। दिस इज़ अ इमेज जिसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है और कैसे ग्रोथ होती है। देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन शैशवावस्था से अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। और ये जो पर्टिकुलर पीरियड है ये सबके लिए, ये जो साइकिल है सबके लिए सेम होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे ह्यूमन टू ह्यूमन। ये स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस। फर्स्ट, विकास निरंतर है। कंटिन्यूअस से हम क्या समझते हैं? मतलब निरंतर चलने वाली क्रिया है। इट इज़ ग्रेजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू क्रॉल एंड देन टू स्टैंड एंड देन टू वॉक। हिंदी में बच्चा क्या करता है? पहले रेंगना सीखता है, उसके बाद फिर क्या करता है? खड़ा होना सीखता है और फिर धीरे से चलना स्टार्ट करता है। तो ये हमें क्या बताता है कि डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है। सेकेंड इज डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट इज़ ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव। मतलब विकास क्या है? क्रमिक है और संचयी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है। मतलब पहले उसकी थिंकिंग डेवलप होगी तो उससे क्या होगा? बच्चों को कॉन्सेप्ट आएगा कि किस तरीके से वो अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्या होती है? डेवलप होती है। तो इसे हम बोलते हैं कि ग्रेजुअल है और क्यूमुलेटिव है। ग्रेजुअल मतलब सबके लिए सेम है, ऑल्सो एक सीक्वेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी के लिए अलग है और किसी के लिए अलग है, कि कोई बच्चा पहले चलना सीख गया उसके बाद वो रेंग रहा है, ऐसा नहीं है। ये ग्रेजुअल होता है। फोर्थ इज डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। जैसे इसके पहले हमने देखा कि एक सीक्वेंस है डेवलपमेंट का। जैसे बच्चा जो है पहले क्रॉल करना स्टार्ट करता है, फिर बैठना स्टार्ट करेगा, फिर खड़ा होना और फिर चलना और फिर भागना। तो ये क्या है? ये सीक्वेंस में चलती है। नाउ फिफ्थ इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हिंदी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इससे हम क्या समझते हैं? हर व्यक्ति पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और बड़े होते होते अलग और चेंज होते चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन में क्या होता है? सारे बच्चे एक जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज होने लगते हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगती है। तो क्या होता है? इससे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कन्वर्ट होने लगती है किसमें? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वृद्धि और विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पादक है। हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है इनबॉर्न ट्रेट्स के लिए, इंस्टिंक्ट्स के लिए, इमोशंस के लिए, IQ के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए और फिजिकल ट्रेट्स के लिए। अनुवांशिकता सभी जन्मजात लक्षणों, वृत्ति, भावनाओं, बुद्धि, परिवर्तित क्रिया और शारीरिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है।
क्योंकि हेरिडिटी मतलब आपको जीन से मिली हुई चीज़ें। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किस चीज़ में, फिजिकल, मेंटल और सोशल ट्रेड्स के लिए। पर्यावरण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लक्षणों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को नेचर और नर्चर भी कहते हैं। हेरिडिटी मतलब नेचर एंड इन्वायरमेंट मतलब नर्चर। हेरिडिटी जो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल डेवलपमेंट को। एग्जाम्पल, फिजिकल मेकअप दैट अ चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से उसको मिला हो, जैसे आँखों का कलर, बालों का कलर। ऑल्सो जो जीन्स में उसको मिला हो, लाइक ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? हेरिडिटी मतलब नेचर के अंदर आती है। अगर इन्वायरमेंट बोले तो इन्वायरमेंट को हम नर्चर बोलते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, मतलब जो बच्चों के आसपास रहता है और बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल फैमिली, स्कूल, नेबरहुड एंड मीडिया एक्सेट्रा। सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़। सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो दो वर्ड्स है जो सामने आते हैं। फर्स्ट इज सिफेलोकॉडल, दैट मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब विकास जो है सिर से शुरू होकर पैर तक जाता है, ऐसा इसमें हम देखते हैं। ड्यू टू दिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेन रेगुलेशन सच एज ब्रीथिंग, मतलब कि जो ब्रेन का जो इम्पोर्टेंस है वो हम सब जानते हैं कि विदाउट ब्रेन हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रेन ही हमारी बॉडी को क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है और चलाता है। हेड डेवलप्स मोर रैपिडली देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज, मतलब गर्भ में भी सबसे पहले बच्चे का ब्रेन मतलब हेड का ही विकास होता है, फिर दूसरे अंगों का। इसलिए इसे हम ऐसे याद रखेंगे एग्जाम के लिए कि ये सिर से पैर तक चलता है, दैट मीन्स हेड टू टो। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सेकेंड इज प्रॉक्सी मोडिस्टल, इससे अगर इसे आप पढ़ लेंगे एक बार, इससे हम सिंपल वे में अगर बोले तो ये क्या होता है? सेंटर से स्टार्ट होता है और पेरीफेरी के टूवर्ड्स जाता है। हिंदी में बोले तो केंद्र से बाहर की ओर, मतलब इंग्लिश में बोले सेंट्रल एग्जिस्ट टूवर्ड्स दी पेरीफेरी। सो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। आई होप हम जितना मैंने आपको बताया आपको क्लियर हुआ होगा। इस इमेज को देखकर आपका जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है टीचर एग्जाम्स के लिए। लाइन के थ्रू समझ सकते हैं कि एक रेखा नीचे की ओर आ रही है मतलब सिफेलोकॉडल, और एक बीच से बाहर की ओर जा रही है मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको आप एग्जाम के पहले ज़रूर देख कर जाए, ये क्वेश्चन आता ही है। सिफेलोकॉडल को हमने देख लिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोगों के लिए ऐड किया है मैंने। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को जो है हम समझा देते हैं। फोर्थ इज द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले हेड मतलब सिर को कंट्रोल करना सीखता है, देन द आर्म्स मतलब फिर कंधों को, एंड देन दी लेग्स मतलब फिर पैरों को। फिफ्थ है इन्फेंट्स डेवलप कंट्रोल ऑफ द हेड एंड फेस मूवमेंट्स एट फर्स्ट 2 months. In next few months they are able to lift themselves up by using their arms. Then gain control over leg and able to crawl, stand, walk, run, jump, climb day by day. मतलब पहले और शुरुआती 2 महीनों में बच्चे क्या करते हैं? सिर का मूवमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, देन खुद को क्या लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं अपने बॉडी को अपने कंधों के द्वारा, और फिर अपने पैरों को स्टार्ट करते कंट्रोल करना। उसके बाद फिर क्या? रेंगना, फिर बैठना, फिर चलना, जंप करना, भागना, ये सारी चीज़ें डे बाय डे चलती रहती। सो दिस इज सिफेलोकॉडल। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट, दैट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन थ्रू आउट दी लाइफ स्पेन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ये क्या जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है ये डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।